सुनते जाइएगा, देखिएगा। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया। बहुत बातें बंद, समझिएगा, ठीक है, बातें बंद, पहले समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया, ठीक है। सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर सेम होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जो सिलिया और फ्लैजिला दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम होता है, समझिएगा। जो हमारा सिलिया है उसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे बाहरी में क्या है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाहर में क्या हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा कहलाता है एक्सोनिमा। क्या कहलाता है? ये हमारा एक्सोनिम कहलाता है। समझ रहे इस बात को? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है इंक्लूडेड क्या कहलाते हैं? हमारे एक्सोनिम कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी एक्सोनिम के तौर पे ये जाने जाते हैं, ये जितना स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे एक्सोनिम कहलाते हैं। और ये जो भी स्ट्रक्चर एक्सोनिम के तौर पे जाने जाते हैं, ये बने किसके होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। कल बताया थे आपको साइटोस्केलेटन के अंदर। साइटोस्केलेटन के अंदर क्या होता है? 3 तरह का हमारा स्ट्रक्चर आता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आता है, माइक्रोफिलामेंट आता है और इंटरफिलामेंट आता है। 3 तरह के फिलामेंट हमारे आते हैं, जो क्या करते हैं? सेल के स्केलेटन को तैयार करते हैं। सेल का जो हमारा स्केलेटन होता है उसको तैयार करने का काम क्या होता है? 3 तरह का फिलामेंट के द्वारा आता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है और इंटरफिलामेंट होता है। तो जो हमारा सिलिया और फ्लैजिला है, ये क्या है? एक तरह का सेल के स्केलेटन का हिस्सा है। सेल के स्केलेटन, इसके कैसे हमारा शरीर है, इसका एक स्केलेटन है, हाथ पैर है ना भैया, हमारे पास हाथ पैर है। तो हाथ पैर है तो क्या है? हमारे स्केलेटन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हमारे पूरा ढांचा है उससे जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह से जो हमारा सिलिया और फ्लैजिला होता है, ये क्या होता है? सेल का एक ढांचा है, क्या है हमारा? इसका एक स्केलेटन है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो क्या हमारा? एक्सोनिम है। जो ये एक्सोनिम है, ये पूरा किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है हमारा? ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। अब बात करते हैं बारी बारी से। इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जो हमारा सिलिया फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा रेडियली अरेंज, जो रेडियस के अलोंग है, पूरा का पूरा सर्कुलर है। ये देख रहे हैं इस बात को? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा हमारा? सर्कुलर है। और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ हैं? रेडियस के अलोंग अरेंज है। कहाँ है? रेडियस के अलोंग अरेंज है। जैसे कि ये हमारा सर्किल है, तो ये सर्किल का सेंटर है ना, और ये इसका रेडियस है। ये सब क्या है? इसका रेडियस है। एक सर्किल के अंदर सेंटर से जो भी लाइन, स्ट्रेट लाइन सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, वो क्या हो जाता है? उसका रेडियस हो जाता है। उसी तरह से ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं, ये क्या है? रेडियली अरेंज है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसका संख्या कितना होता है? 9 संख्या होता है। जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडियली अरेंज होते हैं वो 9 की संख्या में उपस्थित होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बीच में क्या होता है हमारा? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, जो क्या कहलाता है हमारा? जो सेंट्रली अरेंज होता है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर में भी क्या है? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है, ठीक है। अब देखिएगा, जो बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है वो एक शीथ के अंदर अरेंज है। ये एक शीथ के अंदर अरेंज है। ये साइड में रेडियस के अलोंग अरेंज है, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये एक शीथ के अंदर अरेंज है। तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है हमारा? सेंट्रल शीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा सेंट्रल शीथ कहलाता है। इसके अंदर क्या हमारा? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इसके अंदर भी क्या हमारा? 2 सेंट्रली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इसका संख्या 2 होता है, इसका संख्या हमारा 9 होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रली हमारा सेंट्रल शीथ है, जो इस सिलिया और फ्लैजिला का सेंट्रल शीथ है, उससे जो हमारा पेरिफेरल वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स है, पेरिफेरल का मतलब क्या हो गया? साइड वाला। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है हमारा? साइड वाला। तो जो भी साइड वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, साइड वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, वो 9 की संख्या में है। पहली बात तो वो 9 की संख्या में है। वो सारे के सारे सेंट्रल शीथ से जुड़े हुए हैं। सारे के सारे सेंट्रल शीथ से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? रेडियल स्पोक के द्वारा। कैसे हमारा साइकिल का पहिया होता है, उसमें स्पोक होता है ना, स्पोक होता है जिससे जुड़े होते हैं। बीच में क्या होता है? एक एक्सिल होता है। बीच में क्या होता है? एक एक्सिल होता है जहाँ से नचता है, और स्पोक लगे होते हैं और अंत में जुड़े होते हैं। उसी तरह से इसमें भी क्या है? ये सारे बहुत सारे क्या है? 9 रेडियली अरेंज क्या है? साइड में जुड़े हुए हैं। अब जो ये सेंट्रल से जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ये हमारे रेडियल स्पोक के द्वारा जुड़े हुए हैं। समझ पा रहे बात को? रेडियल स्पोक के द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे देखिएगा, जो हमारे साइड के पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ये भी अगल बगल में जुड़े हुए हैं। ये भी अगल बगल में जुड़े हुए हैं। ये सेंट्रल के साथ तो जुड़े हुए ही है ही, और ये आसपास में जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है इससे भी जुड़े हुए हैं।
इससे भी जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है इंटर डबलेट ब्रिज। क्या नाम दिया गया है इसका, इंटर डबलेट ब्रिज। जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अपने बगल वाले माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, इंटर डबलेट ब्रिज यानी कि लिंकर्स के द्वारा। इसको लिंकर्स कहते हैं, लिंक करने का काम कर रहा है। इस माइक्रोट्यूब्यूल्स को इस माइक्रोट्यूब्यूल से लिंक करने का काम कर रहा है, इसलिए क्या कहलाता है, ये हमारा लिंकर्स कहलाता है। चाहे क्या कह सकते हैं इसको हम लोग इंटर डबलेट ब्रिज भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं बातों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 9 की संख्या में हमारा क्या है, रेडियली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स है। 2 की संख्या में क्या है हमारा, सेंट्रली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स है। सेंट्रली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब क्या हो गया, सेंटर में अरेंज है। और पेरिफेरल का मतलब क्या हो गया, साइड में अरेंज है। साइड में कितना है भैया, साइड में कितना है, जवाब दीजिए 9। सेंटर में कितना है, 2, ठीक है। और जो हमारा सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किसके अंदर है, सेंट्रल शीथ के अंदर है। किसके अंदर है, सेंट्रल शीथ के अंदर है। समझ पा रहे हैं बातों को। जो हमारा सेंट्रल शीथ है उससे हमारा रेडियली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ा हुआ है किसके द्वारा, रेडियल स्पोक के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, रेडियल स्पोक के द्वारा हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन जो हमारा साइड का माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो भी आसपास के माइक्रोट्यूब्यूल्स से जुड़े होते हैं किसके द्वारा, इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा, चाहे लिंकर्स के द्वारा। ठीक है, क्लियर है बातें। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पूरा अंदर में है, चाहे वो सेंट्रली अरेंज हो, चाहे वो साइड में अरेंज हो, चाहे मतलब पेरिफेरली अरेंज हो, चाहे वो सेंट्रली अरेंज हो, ये सब का सब क्या कहलाता है, हमारा एक्सोनिम कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा एक्सोनिम कहलाता है। जो किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, जिसमें 9 होते हैं रेडियली अरेंज, 2 होते हैं सेंट्रली अरेंज, और दोनों जुड़े होते हैं, ये दोनों जुड़े होते हैं किसके द्वारा, रेडियल स्पोक के द्वारा जुड़े होते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, सिलिया और फ्लैजिला का। समझ गए इस चीज़ों को, ये हमारा स्ट्रक्चर है सिलिया और फ्लैजिला का। यहाँ पे आपका सिलिया और फ्लैजिला का बातें भी हो गया। सिलिया कैसा होता है, हमारा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ओर लाइक मूवमेंट देने का काम करता है, यानी पतवार जैसा मूवमेंट देने का काम करता है। और फ्लैजिला कैसा होता है, हमारा लॉन्गर होता है, लॉन्गर होता है और सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। सिलिया के अंदर जो भी मूवमेंट होता है वो एक साथ आगे और पीछे मूव करता है, तब सेल को किसी भी सराउंडिंग फ्लूइड के अंदर मूव करा पाता है। तब सेल को किसी भी सराउंडिंग फ्लूइड के अंदर क्या करता है, मूव करा पाता है। समझ गए चीज़ों को। हाँ, जो सिलिया होता है उसके लिए क्या सिंगुलर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, सिलियम। फ्लैजिला के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, फ्लैजिलम। क्लियर है बात है, ठीक है। जो हमारा फ्लैजिला है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होता है और यूकैरियोटिक के अंदर भी होता है। पर जो हमारा यूकैरियोटिक का फ्लैजिला है वो क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक से कैसा होता है, अलग होता है। इतना बात ध्यान रखिएगा, इतना से आपका सारा सवाल बनेगा। नीट के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। बंद कर दीजिएगा, सेव।